ये सप्लाई साइड पॉलिसी में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इसमें सिर्फ एक ही होती है, इसमें एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। इसमें गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी को यूज़ करती है, अभी पॉलिसी नीचे आएंगी कि एग्रीगेट सप्लाई रेट पे शिफ्ट कर जाए, और इसमें कन्फ्लिक्ट कम आएंगे। जैसे ऊपर भी कन्फ्लिक्ट आए थे कि जब जीडीपी ठीक करते हैं तो प्राइस लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, जब प्राइस लेवल ठीक करते हैं जीडीपी तो ऑपोजिट इफेक्ट होता है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें दोनों पॉजिटिव इफेक्ट है। तो ये अक्सर जो है ना पहले पूछता है कि ऐसी कोई पॉलिसी यूज़ करें कि इन्फ्लेशन भी ठीक हो जाए, जीडीपी भी ठीक हो जाए या एम्प्लॉयमेंट ठीक हो जाए, तो उसके लिए हम फिर एग्रीगेट सप्लाई यूज़ करते हैं, इसमें कन्फ्लिक्ट नहीं आते। तो जो कन्फ्लिक्ट वाली बातें हैं वो आप एनालिसिस में कर सकते हैं, और एवैल्यूएशन में जाके आपने वही बातें जो बताई हैं, साइज, मैग्नीट्यूड, टाइम वगैरह, वो बातें आप यहाँ कर सकते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई जब रेस्ट पे शिफ्ट होगी तो प्राइस लेवल कम हो जाएगा, जीडीपी राइज कर जाएगा, जीडीपी भी राइज कर गया, एम्प्लॉयमेंट भी राइज कर गई, इनकम भी राइज कर गई, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का राइज करेगा, और प्राइस लेवल भी कम होगा। ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट हैं। नेगेटिव इफेक्ट सिर्फ एक आएगा कि इनकम जब ज़्यादा होगी तो लोग फिर इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे। अब ये कौन सी पॉलिसी है? इसमें एक पॉलिसी एजुकेशन ट्रेनिंग है। एजुकेशन ट्रेनिंग करने से क्या होता है कि जितनी ज़्यादा लोगों की एजुकेशन ट्रेनिंग होगी, स्किल्स और ऑफ वर्कर और प्रोडक्टिव वर्कर इंप्रूव करेगी। लेकिन इसका वैल्यूएशन पॉइंट आपने लिखना है कि ये टाइम टेकिंग है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसकी, और ऐसा ना हो कि लोग स्किल लेके दूसरे कंट्री में चले जाएं। वहीं प्रमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करे या इंक्रीज करे। इसकी वजह से क्या होता है कि रोड जब सही होंगे, कम्युनिकेशन बेटर होगी, नेटवर्क्स ठीक होंगे, रोड सही होंगे, लोगों की मूवमेंट ईजी होगी, इससे भी प्रोडक्शन भी राइज करेगी और लोगों का मूवमेंट भी ईजी होगी। अच्छा, ये दो ऐसे हैं, ये जरा पॉइंट नोट कीजिएगा। इसमें प्रमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ये एजुकेशन ट्रेनिंग, इसमें जी भी इफेक्ट होगा। जब जी भी इफेक्ट होगा तो फिर डायग्राम ये वाली आपने बनानी, एएस भी शिफ्ट करेगा और एडी भी शिफ्ट करेगा। एएस भी राइट साइड में शिफ्ट करेगा, एडी भी राइट साइड में शिफ्ट करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक दफ़ा आपके एमसीक्यू उसमें, एमसीक्यू नहीं, उसमें डाटा रिस्पॉन्स में आ चुका होगा। इससे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी वैल्यूएशन पॉइंट आप एनालिसिस पॉइंट वहीं पे लिख दें कि ये टाइम टेकिंग है, इसमें पैसे ज़्यादा चाहिए, और इसके लिए फिर क्वालिटी मैटर करेगी कि रोड्स की क्वालिटी कैसी है और गवर्नमेंट के पास बजट है कि नहीं है। ये एनालिसिस में आप यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं। फिर गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी सपोर्ट करे, इंप्रूवमेंट लेके आए। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट जब आती है तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों राइज करती हैं। फिर गवर्नमेंट सब्सिडी दे, सब्सिडी देने से क्या होता है कि एएस राइट साइड पे शिफ्ट होगा, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, बिजनेसमैन एनकरेज होते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स कम कर दिए जाए, लेकिन सब्सिडी के हमने फिर नेगेटिव पॉइंट भी लिख दें कि सब्सिडी जो है वो कितनी दी जाए, ये भी इसके एनालिसिस में लिख दें। और सब्सिडी की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, गवर्नमेंट ये पैसा कहीं और स्पेंड कर सकती थी। कॉर्पोरेशन टैक्स कम कर दिए जाएँ, और कॉर्पोरेशन टैक्स कम करने से भी लोग एनकरेज होंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। इसका भी वैल्यूएशन पॉइंट वही है कि ऐड कर दें कि कितना टैक्स लगा कम किया जाए, वो मैटर करेगा। फिर इनकम टैक्स भी कम कर दिया जाए, इससे भी लोग, हाउस होल्ड भी ज़्यादा कंजम्पशन या प्रोडक्शन, सॉरी, एएस और राइट्स पे शिफ्ट होगा। इसकी वजह से आपका फार्म जो है वो भी इनकरेज होंगी। फिर ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स लेके आए। ट्रेड यूनियन रिफॉर्म से भी होता है कि स्ट्राइक्स कम होगी, स्ट्रीमलाइन होगी प्रोडक्शन, और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। ट्रेड यूनियन रिफॉर्म जब लाते हैं तो फिर वर्किंग कंडीशन भी बेहतर होती है। प्राइवेटाइजेशन लेके आए। प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट होता है कि एफिशिएंसी आती है, प्राइवेट सेक्टर इंप्रूव करता है ज़्यादा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे। एनकरेज करें इमिग्रेशन, दूसरे कंट्री से लोग आए यहाँ पे आके प्रोडक्शन करें, स्किल्ड वर्कर आएंगे, क्वालिटी हमारी इंप्रूव करेगी। वैल्यूएशन वाले पॉइंट वही लिखना है। फिर वही 3 पॉइंट पहले लिखे हैं, वही साइज एंड शिफ्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, जो बताइए आपको शिफ्ट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, एएस कितना राइट साइड पे शिफ्ट करे। दूसरा कि उसकी एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट कितनी होनी चाहिए, और तीसरा उसकी इलास्टिसिटी मैटर करेगी कि वो, यानी कि वो कीनेसियन वाली शिफ्ट है या दूसरी वाली शिफ्ट है। फिर टाइम टेकिंग है, ये बता दें। फिर इम्प्लीमेंट करने में देर लगेगी, इसके कन्फ्लिक्ट आएंगे लेकिन वो थोड़े कम आएंगे। टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रक्चरल या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इफेक्ट हो जाए, ये पॉइंट आपने यहाँ पे रेज करना है। और स्पेयर कैपेसिटी अगर है उसे यूज़ कर रहे हैं कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी फुल यूज़ कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट आपने डिस्कस करने हैं, जो कि इसमें से कुछ पॉइंट आपको बताया कि साथ साथ आप डिस्कस करने ऊपर एनालिसिस में, और कुछ वैल्यूएशन में आपने जाके एंड पे पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो ये दोनों तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में हमारे पास आती है। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो पूछ लें।